संविधान संशोधन बिल ने विरोधी को साहांक टार्गेट कहले विरोधी चाहूंती आगरू जेपरी चली सेपरी चलो विरोधी जेल रु सरकार विकल्प चाहूंती विरोधी मानसिकता एबे भी बदली नहीं बोली शाह कहते तेबे जेल रु रही सरकार चलाइबा अशोभनीय जेल रु सरकार चली पारिबनी बोली सीधा सुनाई शाह आसीथिबा बिल केवल विरोधी नुहे एनडीए सरकार भी यही बिल लागू हेबो नुआ आईन रे पीएम निजको बाद करिनाहंती सेपरि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा ऊपर रखिछंती प्रतिक्रिया एवं अनेक किछि कथा कहिछंती अमित शाह तेबे 130 संविधान संशोधन बिल को नहीं विरोधी को शाह टार्गेट भी करी कहिछंती जे विरोधी जेमती चाहूचंती जहा आगरु चलीथिला से भली चलिबो किंतु सेमिति चलिबो नाही विरोधींकर मानसिकता एबे भी बदली नथिबा शाह कहिछंती आ एक कथा कहिछंती जे जो विरोधी जेल रु सरकार विकल्प चाहूचंती आ जेल रु ही सरकार चलाइबा को चाहूचंती जहा कि अशोभनीय वहां पर कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है, ये जनता को गुमराह कर रहे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं। विरोधी को शाह टार्गेट करी कहते एवं ता सहित जगदीप धनखड़ को इस्तीफा उपर मध्य प्रतिक्रिया रखी शाह कहते जे यह तांकर व्यक्तिगत निष्पत्ति थिला एवं जेहेतु से निजे इस्तीफा देछंती एवं एथिपाई जो भली भाबरे विरोधी टार्गेट करथिले ताकू मध्य समालोचना करिसंती अमित शाह। विक्रम केसरी परिजा अधिक अपडेट देबा पई मौजूद अछंती। विक्रम, 130 संविधान संशोधन बिल को नेकी तो शाह कहते ता सहित जगदीप धनखड़ को इस्तीफा उपर मध्य प्रतिक्रिया रखिसंती शाह। जहाँ रखिंट गृहमंत्री प्रतिक्रिया से स्पष्ट कर जो नुआ संविधान संशोधन बिल आसी बिल
କିନ୍ତୁ प्रावधान ରହିଛି जेल ଭିତରୁ କୌଣସି जनप्रतिनिधि शासन କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦ ଯିବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏହି ପରିସରରୁ ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅପରାଧୀକରଣ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପରାଧୀକରଣ ବା ଯୋଉ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପରାଧୀକରଣ ୟାକୁ ନେଇକରି ସରକାର ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନ ରହିଛି ସେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ବିପକ୍ଷକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବିପକ୍ଷକୁ ଟେବୁଲ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ବିପକ୍ଷ ରଖିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ପିଏମ୍ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅଲଗା ଯଦି ପିଏମ୍ ବାଦ ପଡୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଦ ପଡୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଜେଲରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଶାସନ କରନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି ଜେଲରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକରି କୌଣସି ସଚିବ ସେଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିବେ ଏମିତି ହେଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପହସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅପରାଧୀକରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। धन्यवाद विक्रम अधिक अपडेट तेज जो भाव में विरोधी को शाह टार्गेट कर धनखड़ जो इस्तीफा को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट गृहमंत्री अमित शाह।